सड़क नहीं बना है, चौड़ चांचर में सड़क बन गया है, गांव घर में सड़क नहीं बना है, वहाँ हम सड़क बनवाएंगे, पीसीसी ढलवाएंगे। तौर पर में जैसे पूर्व में हम 10 साल मुखिया रह चुके हैं, एक भी केस मुकदमा पंचायत में नहीं होता था। यदि कोई चला भी गया केस करने के लिए थाना, पैर पकड़ के हो, दाढ़ी पकड़ के हो, उसको हम थाना से ले करके पंचायत करके उसको फरिया देते थे। जितने लोगों का ये 5 साल में वर्तमान मुखिया के द्वारा पेंशन बंद करवा दिया गया है, जिसको पैसा मिल रहा था, जिसका नाम एंट्री नहीं हुआ, उन लोगों का पेंशन चालू करवाने का इस 5 साल के दरमियान में पूरे पंचायत में मारपीट, खून खराबा, केस मुकदमा हो रहा है। और पंचायत शांति व्यवस्था के ढंग से शांतिपूर्ण रूप से कैसे चले, इसकी जो है सो प्रयास करेंगे। निश्चित तौर सिमरिया भिंडी पंचायत के पूर्व मुखिया अजीत पासवान हमारे साथ हैं। इनसे आज खास बातचीत करने के लिए हम लोग आए हैं और इनसे बात करेंगे जो आगामी पंचायत चुनाव होनी है और उसमें ये प्रत्याशी के रूप में खड़े होंगे और बात करेंगे। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये बताइएगा, चुनाव लड़ने का आपका एजेंडा क्या रहेगी? देखिए, चुनाव लड़ने का एजेंडा मेरा यही है कि जीतने के बाद मैं पूरे पंचायत के जनताओं से सहानुभूति प्रकट करेंगे। साथ ही साथ जितने लोगों का ये 5 साल में वर्तमान मुखिया के द्वारा पेंशन बंद करवा दिया गया है, जिसको पैसा मिल रहा था, जिसका नाम एंट्री नहीं हुआ, उन लोगों का पेंशन चालू करवाने का रखते हैं कि प्रयास उसका करेंगे और चालू करवाएंगे। दूसरी बात, इस 5 साल के दरमियान में पूरे पंचायत में मारपीट, खून खराबा, केस मुकदमा हो रहा है और पंचायत शांति व्यवस्था के ढंग से शांतिपूर्ण रूप से कैसे चले, इसकी जो है सो प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर में जैसे पूर्व में हम 10 साल मुखिया रह चुके हैं, एक भी केस मुकदमा पंचायत में नहीं होता था। यदि कोई चला भी गया केस करने के लिए थाना, पैर पकड़ के हो, दाढ़ी पकड़ के हो, उसको हम थाना से ले करके पंचायत करके उसको फरिया देते थे। तो मेरा दूसरा एजेंडा यही है। तीसरी एजेंडा कि जहाँ भी सड़क नहीं बना है, चौड़ चांचर में सड़क बन गया है, गांव घर में सड़क नहीं बना है, वहाँ हम सड़क बनवाएंगे, पीसीसी ढलवाएंगे। चौथी की एक बेतवाड़ा वार्ड नंबर 3 पड़ता है। बेतवाड़ा वार्ड नंबर 3 महादलितों की टोला है, मुसहर की घनी आबादी है। वहाँ हम एक चबूतरा जो है से निर्माण करेंगे, जहाँ मुसहर लोग, महादलित लोग वहाँ जाकर के गरीब लोग जो है सो आराम करे। तीसरी बात कि वहाँ रास्ता के लिए जो है सो सबको बड़ी कठिनाई होता है और रास्ता में जो है भर ठेवना, भर जंग पानी हेल करके उसको घर में प्रवेश करना पड़ता है। तो उसका रोड जो है सो हम बनवाने का काम करेंगे। 5वीं बार जो है उसका जो है ये महादलित लोगों के बाराती लोग जो आते हैं या कोई भी लोग आते हैं, उसको ठहरने की व्यवस्था नहीं है। तो महादलित टोला में हम हरिजन चौपाल बनाने का जो है सब प्रयास करेंगे और निश्चित तौर पर जो है सब बनवाने का काम करेंगे। लेकिन पूरे पंचायत की जनता पहले मुझे आशीर्वाद दे और इस पंचायत में जीतने के बाद महीना में 3 महीना पर जो है MBBS डॉक्टर का शिविर लगेगा। जितने भी गरीब तबका के लोग हैं, जो भी गरीब लोग हैं, वे आकर के वहाँ इलाज कराएंगे और प्रयास करेंगे कि दवा भी कुछ मुफ्त में दिलवाया जाए, दिलवाने का काम करेंगे। मेरा यही सब एजेंडा है। लेकिन सबसे पहले मैं जनता का जो है सो आभार प्रकट करते हैं कि जिस तरह से विगत साल हमको मुखिया बनाने का काम इस पंचायत की जनता किए थे, उसी तरह से इस बार भी पुनः आशीर्वाद दे और जनता लोगों से कदम मिला करके हम चलने का प्रयास करेंगे। एक भी जनता के साथ हम लोग दुर्व्यवहार नहीं करेंगे और न करते हैं। हमारे बात स्वभाव में सब परिचित है कि कोई भी लोग जो है हमको दो बात भी कह देता है तो हम बर्दाश्त करते हैं, उसका काम करते हैं, हंसते हंसते चलते चलते उसका काम कर देते हैं। लोगों के बीच क्या मुद्दा लेके वोट मांगिएगा इस बार? हम लोगों के बीच जो मुद्दा हम बोले हैं कि पंचायत शांति व्यवस्था रहेगा, केस मुकदमा नहीं होगा,
झमेला नहीं होगा पंचायत में। और जहाँ जहाँ पक्की नली सड़क बंद है, बाकी है, वहाँ जो से ये काम करेंगे। इस 5 साल के दरमियान में मैं सिमरिया भिंडी पंचायत के यानी जनताओं से कहते हैं कि इस 5 साल के अंतर्गत जहाँ भी जल नल का काम चला है, मैक्सिमम जगह जो है सो बंद पड़ा हुआ है। महादलित टोला हो या स्वर्ण जाति के लोगों का टोला हो या अति पिछड़ा जाति का टोला हो, वहाँ भी जल नल का जो है सो काफ़ी जर्जर स्थिति बना हुआ है। इसलिए यदि उस जगह पर में हम लोग रहते तब प्रयास करते निश्चित तौर पर जो है सो अधिक से अधिक बढ़िया से बढ़िया काम हो जाए। और जीतने के बाद हॉस्पिटल का तो निश्चित तौर पर जो है हम व्यवस्था करेंगे इस पंचायत में, चूँकि गरीब लोगों को जो है सो तबाही मच रहा है और दवा लेने के लिए भटकना पड़ता है। जीत के बाद अब पहली काम आपका क्या होगा? जीतने के बाद पहली काम जो है सो पंचायत में हॉस्पिटल बनवाएंगे, हॉस्पिटल का व्यवस्था करेंगे। दलित टोला में दलित लोगों के ठहरने की व्यवस्था करेंगे, उसके लिए हरिजन चौपाल की व्यवस्था करवा देंगे। जहाँ पक्की सड़क नहीं है, जैसे सिमरिया है, सिमरिया ठाकुरबाड़ी के निकट, वहाँ लोगों को भक्ति भजन करने में, कुछ लोगों को कीर्तन करने में या और काम करने में दिक्कत होता है, वहाँ फर्स्ट क्लास का जो है सो मकान बनवा देंगे। और हम भिंडी टोला है, एक पासवान लोगों का बस्ती है, उसमें वहाँ भी एक अंबेडकर भवन बनवाने का काम करेंगे, जहाँ सदियों से नहीं बना है। और जीतने के बाद सबसे मेरा पहला काम रहेगा, एक पासवान टोला है जिसका नाम भिंडी में दक्षिणबाड़ी टोल कहता है, वहाँ हम ये अंबेडकर भवन बनवाने का काम करेंगे। और अंदौली एक टोला है, सिमरिया भिंडी पंचायत के अंतर्गत एक अंदौली टोला है, वहाँ जर्जर स्थिति बना हुआ है अंबेडकर भवन का, जिसमें पब्लिक स्कूल चल रहा है। पब्लिक स्कूल चल रहा है, लेकिन वहाँ पब्लिक स्कूल चल रहा है, उसको जर्जर स्थिति है मकान का, उसको तोड़वा करके बहुत बढ़िया से बढ़िया जो है वहाँ बिल्डिंग बनवाने का काम करेंगे। फील्ड को घेरवाने का काम करेंगे, बाउंड्री वॉल करा करके, और फील्ड में विकास का जो काम होता है वे काम करा देंगे। पूर्व में आप मुखिया रहे हैं, और क्या जनता के लिए कोई 2 काम बताइए। 2 काम बता दें। सबसे पहले तो मैं सिमरिया भिंडी पंचायत के तमाम जनताओं का आभार प्रकट करते हैं। इससे पूर्व मैंने सिमरिया भिंडी पंचायत भिंडी गांव में मनरेगा भवन बनवाए, पंचायत भवन बनवाए, और दलित टोला में जो है सो अंबेडकर भवन बनवाए, हरिजन चौपाल जिसको कहते हैं वे चीज़ बनवाए, आंगनबाड़ी केंद्र बनवाए। और आदरणीय डीएम नवीन चंद्र झा के आदेशानुसार मैंने ग्राम पंचायत भिंडी में एक ब्राह्मण टोली में जो है सो हम मकान बनवाने का काम किए, जहां बहुत बढ़िया जो है सो भव्य मकान है। वहाँ लोग बहुत बढ़िया से जो है सो अपना रहा करते हैं, और वहाँ बैठ के जो है सो अपना मीटिंग सीटिंग बातचीत जो है सो करते हैं। तो हमारे साथ थे पूर्व मुखिया अजीत कुमार पासवान, जो कि विगत दिनों पहले पिछले बार के चुनाव में इनकी पराजित हो गई थी, और इस बार फिर ये मुखिया प्रत्याशी के रूप में भाग ले रहे हैं, जिनको लोग काफ़ी सपोर्ट भी कर रहे हैं। और देखने वाली बात होगी जो आगामी चुनाव में क्या स्थिति माहौल पैदा होती है। ये बताइएगा मुखिया जी, जो अभी जो फिलहाल में मुखिया है, वो क्या काम किए हैं और क्या नहीं किए हैं पंचायत में? देखिए, जहाँ तक आप हमसे काम के विषय में पूछ रहे हैं, सैकड़ों दलित हैं, सैकड़ों दलित परिवार में जो मर गया है, उसे कोविड अंत्येष्टि के द्वारा उसको लाभ नहीं दिया गया है। बहुत सारे लोग हैं, लाभ मिलता था पहले, मिलता था, पूर्व में मिलता था। दूसरी बात कि जहाँ भी दलित टोला है, दलित बस्ती है, वहाँ अधिकांश लोगों को जो है जल नल का सुविधा नहीं मिल रहा है। और इस 5 साल के रिजिम में जितने जगह सोल प्लेट पे या कहता है बिजली का पोल पर जो लाइट लगाना था, वहाँ भी लाइट नहीं लगा है।
जनता सोच रही है कि हम क्या करें इस बार। और दलित लोगों के बस्ती में भी मिट्टी वर्क नहीं हुआ है। तो अब तो मान लीजिए समय है नहीं, चुनाव आचार संहिता है, मुखिया जी भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चुनाव आचार संहिता के बाद जो जिनको जनता आशीर्वाद देंगे, जिन्हें जनता आशीर्वाद देंगे, वे ही जो है सो कुछ लोगों का भलाई कर सकते हैं। और कवरेज अंतर्स्थिति में जिसका पैसा बाकी होगा उसकी भरपाई लोग करेंगे। धन्यवाद मुखिया जी।